चलिए, तो आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग? इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर ऐसा लगे कि हम लोगों का वीडियो लेंदी हो गया है तो भी ध्यान से देखना है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक, इस चैप्टर से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास करीबन करीबन 8 नंबर के आसपास का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लीज़ मैनेज विथ माय राइटिंग। तो इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में हम लोग बात करें। तो डिवेंचर बेसिकली होता क्या, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर है क्या आपके लिए, तो आपको ध्यान रखना है। डिवेंचर बेसिकली होता है आपके पास एक डेट इंस्ट्रूमेंट है ना। A debt instrument which is used to a debt instrument which is used to raise funds for long term। ठीक है, क्या होता है ये? लॉन्ग टर्म के लिए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। ठीक है, अब बिकॉज ये डिवेंचर है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको याद रखना है जब भी आप किसी से डेट लेते हैं तो आपको क्या इसके ऊपर पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। सो याद रखिए, जब भी हम कभी डेट डिवेंचर्स को लिखते हैं तो डिवेंचर का नाम कैसे लिखते हैं आप लोग? डिवेंचर का नाम आप ऐसे लिखेंगे, जैसे आपने डिवेंचर का नाम लिख लिया 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर का तो मतलब आप समझ गए, डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू करता है। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। किसको इशू करती है? जिससे डेट लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये 8% क्या है? इसमें 8% है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना होगा, है ना। क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं तो बोरो आप फ्री में तो करेंगे नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पे करना पड़ेगा आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक दो चीज़ों का ध्यान टाइम टू टाइम अपने पास रखना पड़ता है। अब वो चीज़ें हैं क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। वो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे अगर आपने जैसे ही डिवेंचर इशू किया है ना, जैसे आपने डिवेंचर इशू किया, आप जब डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास पैसे आएंगे। ठीक, आपने डिवेंचर इशू किया, आपके पास पैसे आ गए। बिकॉज डिवेंचर एक टाइप का डेट है, लोन है, तो यू नो कि हमें इसको कितने टाइम पीरियड के बाद क्या करना है? रीपे करना है। क्या करना है? हमें इसे कितने टाइम पीरियड के बाद रीपे करना है। ठीक है, तो अब जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। जब आपको रीपे करना होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं आप उसे? रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं हम इसे? रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम लोन ले रहे हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और हमें इसको कब वापस करना है। ठीक है, तो जब आप अपने बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग दिया हुआ कि इशू की एंट्री अलग दी हुई है और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ जो उसकी एंट्री दी हुई है वो अलग दी हुई है। ठीक है, लेकिन हम इसे एक क्लब करके करेंगे और हम ये जानते हुए करेंगे, क्योंकि जब भी हम डेट इशू करते हैं या फिर जब हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन लेते टाइम ही हमें क्या होता है? हमें ये पता होता है कि हमारा जो रीपेमेंट है ना, वो कितने साल के बाद करना है, इंटरेस्ट कितना देना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही पता होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम इशू करते हैं तो इशू जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इशू जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 तरीके से किया जा सकता है इशू को, याद कर ध्यान में रखिएगा। एक किया जाता है एट पार, इसके बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है? एट पार किया जाता है, एट प्रीमियम किया जाता है एंड एट डिस्काउंट किया जाता है ना। एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट किया जाता है। अब ये होता क्या है भाई? ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि इसको हम करेंगे अभी एक मिनट के बाद हम लोग इसे बात करते हैं। रिडिम्पशन भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। रिडिम्पशन सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इशू है ना, रिडिम्पशन एट पार आप कर सकते हैं। ठीक, जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो आप एट पार करेंगे या फिर आप एट प्रीमियम करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? आप एट प्रीमियम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब ये पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है?
देखो डिबेंचर्स जो होता है ना वो एक लोन है ना। लोन जिस लोन का एक फेस वैल्यू होता है, जैसे मान लो जैसे आपका 10 रुपीज़ का नोट है ना, उस 10 रुपीज़ का जो नोट है उसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, 10 क्या हो गया, वो फेस वैल्यू हो गया, उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। अगर मान लो कोई नोट फटा हुआ है और आपको उसको मार्केट में चलाना है, ठीक है, तो नॉर्मली वैसे बैंक वाले तो आपको 100% दे देंगे, लेकिन अब अगर आपको लोकल मार्केट में कहीं चलाना है तो आप 10 रुपीज़ की वैल्यू आपको नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू तो उसका 10 है। तो याद रखना आपको, जो कुछ भी डिबेंचर के ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है भाई, ध्यान से समझ लेना, एक ऐसा वैल्यू जो डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये मान लो कि आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर है, इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखा हुआ है हम उसे क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे। मान लो ये 100 लिखा हुआ है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये 100 क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास ये 100 फेस वैल्यू हो गया, इसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अब इसको आप इशू जो है वो किसी भी प्राइस पे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कोई बहुत अच्छी कंपनी है ना, श्योर एंड सर्टेन है कि भाई उसमें से तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, तो वो कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को एट प्रीमियम इशू कर देती है। प्रीमियम का मतलब है 100 रुपये का लोन, ठीक है, 100 रुपये का लोन जो है वो उसके लिए वो 110 रुपये लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना। तो आप उसे क्या बोलोगे, एट प्रीमियम बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसे, एट प्रीमियम बोलोगे, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मान लो 100 रुपये का फेस वैल्यू है, उसको इशू आप कितने में कर रहे हो, इशू आप कितने में कर रहे हो, 110 रुपये में कर रहे हो। तो वट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप ले रहे हो 10 रुपया, उसको आप क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सिक्योरिटी प्रीमियम। इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उन सब के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब होता है, इसको आप किस पे इशू कर सकते हैं, इसको जो है आप एट पार इशू कर सकते हैं। एट पार का मतलब होता है, मतलब नो एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, फेस वैल्यू पे ही इशू करते हैं, फेस वैल्यू पे ही आप क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं, है ना, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आप इससे चार्ज नहीं करते हैं। और तीसरी जो वैल्यू है उसको हम, मतलब तीसरा जो टाइप है जिसको हम इशू करते हैं वो होता है एट डिस्काउंट। ऐसी कंपनी, जिन कंपनीज़ को लगता है कि भाई हमारे जो डिबेंचर्स हैं उसको कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई नहीं खरीदेगा, हमें लोन कम मिलेगा, उस केस में क्या होता है आपके पास, आप इसे डिस्काउंट में करते हैं, मतलब लेस देन फेस वैल्यू में आप इसे इशू करते हैं, लेस देन फेस वैल्यू में आप इसे क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम और आगे बढ़ के आगे की कहानी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट पार्ट है कि भाई ये तो हो गया इशू का कहानी। अब आप रिडीम कैसे करोगे इसको। रिडीम्शन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। रिडीम्शन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, है ना। तो आपने लोन लिया है उसको क्या करना होगा, आपको रिडीम करना होगा। तो आप रिडीम्शन कैसे करेंगे, रिडीम्शन आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। रिडीम्शन कैसे होगा, तो रिडीम्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, रिटर्न करना। क्या करना, रिटर्न करना। तो आपने जिससे पैसे लिए हैं उसको बोल के करोगे ना कि भाई मैं तुमको 5 साल के बाद रिटर्न करूंगा, 2 साल के बाद रिटर्न करूंगा, या फिर मैं तुमको 1 साल के बाद रिटर्न करूंगा, या बोल के करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जब होगा तब रिटर्न कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बहुत ही ऐसे लेवल के बारे में बात करते हैं जो एक तरह से बहुत ही फॉर्मल सेक्टर है और जो लोगों से ऐसे पैसे ले रहे हैं, तो वो ये बोल के काम नहीं कर सकते हैं कि हम आपको जो है वो जब होगा तब दे देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको तो समझना है। तो रिडिम्पशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी पहले जो था वो 3 तरीके से हुआ करता था, बट कंपनीज एक्ट ने इसको जो है, कंपनीज लॉ ने मना कर दिया। तो रिडिम्पशन का मतलब है एट ना, कि आप उसे जब वापस करेंगे। अब कैसे वापस करेंगे, तो या तो आप उसे एट पार वापस करेंगे, है ना। 100 रुपये का अगर आपने लोन लिया है तो आप उसको 100 रुपये ही वापस करेंगे, जो फेस वैल्यू है आप उसे वो रिटर्न कर देंगे। या फिर आप उसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं, आप उसे एट प्रीमियम। मान लीजिए कि आपने उससे लोन लिया है किसी से 100 रुपीज़ का, तो आप उसे रिटर्न कितना कर रहे हैं, मोर देन 100 रुपीज़ कर रहे हैं। तो वेन एवर रिडिम्पशन इज एट प्रीमियम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे। कब पे करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडिम्पशन। एट द टाइम ऑफ रिडिम्पशन आप क्या करेंगे, उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन बोलते हैं। याद रखिएगा,
जब हम रिडेम्पशन पे पेमेंट करते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं। लेकिन जब आप इशू के टाइम में प्रीमियम लेते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको प्रीमियम देना होता है, याद रखना है, ठीक है, और वहाँ पे आप प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। तो जब आप कलेक्ट करते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। और जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आप उसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सीधा सा टॉपिक। चलिए इसके आगे की कहानी है कि भाई अब इशू कितने, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के इशू हैं और 2 टाइप के रिडेम्पशन हैं। तो इसका अगर आप सीधे सीधे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो कितना बनता है हमारे पास, इसका बन जाता है हर एक केस के लिए 2 चीज़ें पॉसिबल है। अगर इशू पार पे हुआ है तो रिडेम्पशन पार पे हो सकता है एंड रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। ऐसे ही बाकी 2 केस में भी 2-2 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 केसेस बचेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस होंगे, 6 केसेस होंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, ध्यान से पढ़िए, चैप्टर लेंदी है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। 6-8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा सीबीएसई में। अगर आप सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं सीबीएसई का, तो अगर आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो देखिए उसको और पता कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपको अपने आप ही रिसर्च करना है, आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो जो हमारे पास फर्स्ट केस बनेगा, हम इसको केस वाइज करेंगे। तो जो हमारे पास इसके पास जो फर्स्ट केस बनेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि कोई भी शेयर है ना, इशूड एट पार एंड हम रिडेम्पशन के भी टर्म्स साथ में लेके चल रहे हैं, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, है ना। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, है ना। मतलब 100 रुपये का डिवेंचर आपने लिया है, 100 रुपये का आपने डिवेंचर लिया, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट भी कितना कर रहे हो, 100 रुपये ही कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल भी हम लोग साथ ही लेके चलेंगे कि भाई होता क्या है और हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आप जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, तो आप पहली जर्नल एंट्री में जब आप पैसे रिसीव करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो हम केस कर रहे हैं, ये हम केस कर रहे हैं लमसम मेथड में। ठीक है, अब ये लमसम मेथड क्या होता है, देखो डिवेंचर्स को आप 2 तरीके से इशू कर सकते हैं। ठीक है, एक लमसम जिसमें सारे के सारे पैसे आपके पास एक साथ आ जाएं, दूसरा होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। ये हम लोग जो भी बात करें वो हम अभी जो बात करें वो लमसम मेथड में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें सारे के सारे पैसे जो है आपके पास एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, जिसमें आपके पास पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में आते हैं, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में आपके पास पैसे आते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम सारे के सारे पैसे एक साथ ले लेते हैं तो हम यही एंट्री पास करते हैं। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, वटएवर जो भी आपके पास पार वैल्यू है, मतलब मान लो कि अगर किसी डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, है ना। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है, और आप इसे इशू जितने में कर रहे हो, इशू प्राइस है मान लो, क्योंकि हम पार के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इशू प्राइस भी कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया। ठीक है, और रिडीम आप कितने में कर रहे हो, रिडीम जो है वो आप कर रहे हो, मान लो कि 100 रुपये में ही कर रहे हो रिडेम्पशन प्राइस। याद रखना, FV इज योर that is face value, IP is your issue price and RP is your redemption price। ठीक है, redemption price। तो अगर आप इशू करते हो तो यहाँ पे अगर हम इसी चीज़ को ले लें तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे है, तो इसके लिए फर्स्ट एंट्री आप लोग क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कितने से डेबिट करोगे, 100 रुपीज़ से। 2 जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, 2 परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर नहीं है हमारे पास, तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 100 रुपीज़ ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम लोग, 100 रुपीज़ ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, कितना लिखोगे आप, 100 रुपीज़ लिखोगे। ठीक है,
तो चलिए सेकंड एंट्री क्या हम यहाँ पे पास करते हैं, सेकंड एंट्री हम लोग पास करेंगे जब हम उनको डिवेंचर इशू करके दें। अच्छा देखो, इस इशू में आप 100 का डिवेंचर है, 100 पे ही इशू कर रहे हो, 100 पे ही रिडीम करोगे, तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना है? नहीं, कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब आप उसको डिवेंचर अलॉट करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम आप लिखेंगे परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा डिवेंचर का, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। किसको करेंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस वैल्यू, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है तो जो भी वैल्यू आएगा उसी से आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना है आपको इस चीज़ को, ध्यान से क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, इस चीज़ को समझिए। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, ये अगर हम इसी एग्जांपल को साथ लेके चलें, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग कर देते हैं डेबिट। कितने से हम लोग डेबिट करेंगे, जो हमने 100 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव किया उसी से हम लोग डेबिट कर देंगे। क्रेडिट इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें एक लायबिलिटी जनरेट करना है तो हम इसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 100 रुपीज़ लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझना है, ध्यान से समझना है, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पॉज कीजिए, समझिए, फिर आगे चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस नंबर 2 बोलता है when same shares को, है ना, sorry not shares, when debentures are issued at, when debentures are issued at par but redeemable at प्रीमियम, है ना। अब ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको समझना है। अब जब आप डिबेंचर को क्या करते हैं, इशू कैसे करते हैं, आप इशू करते हैं डिबेंचर को पार पे, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। दैट मीन्स कि आपको अब जो हम लोग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या काम था भाई, कि हमें देखना पड़ेगा कि आप क्या एंट्री पास करेंगे, हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, बैंक अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि इशूड एट पार है। तो जो भी उसका फेस वैल्यू था, मान लो आपके पास फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज़, ठीक है। इशू प्राइस कितना था, 100 रुपीज़, क्योंकि पार पे इशू किया है आपने। और रिडीम्शन प्राइस कितना था उसके पास, फेस वैल्यू से ज़्यादा जो भी होगा, 102 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पैसे आए कितने, सिर्फ 100 रुपये आए होंगे। और किसके नाम से आए, मान लो हम लोग एक डिवेंचर ले लेते हैं, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। नरेशन आप लोगों को आता है, मैं ये एज्यूम करता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री आप लोग क्या पास करेंगे, अब सेकेंड एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे आप, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे आप, 100 रुपीज़ आपको मिले थे, यही 100 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने 100 रुपये में इशू किया है, 102 रुपये दे रहे हो, तो आपको एक्चुअल कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि ये इशू के टाइम में ही आपको लॉस पता चल रहा है। इशू ऑन ऑफ डिवेंचर, कितने का लॉस हो रहा है आपके पास, 2 रुपये का। तो आप इसे क्या करेंगे, 2 रुपये से डेबिट कर देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। हमेशा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में कितना वैल्यू आप ट्रांसफ़र करेंगे, फेस वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, इररिलेवेंट कि वो पार पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ है, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है। फिर आपने 2 रुपये का प्रीमियम दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपये का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ अटैच कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी अटैच कर देता हूँ। एंड इससे रिलेटेड जो हमारे पास 4 और केसेस रह गए हैं, उन केसेस के लिए जो वीडियोस हैं वो आपको वीडियो नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तब तक आराम से इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ में आता है तो वही काम कीजिए जो सभी बोलते हैं करने के लिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की कहानी 4 और केसेस के बारे में बात करेंगे।